आदाब। मैं फैज़ान आलम सियासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले 1 डेढ़ महीने से ज्ञानवापी मस्जिद को लेके जो पूरे देश में एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है और उसका कारण ये है कि जहाँ हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर उन्हें शिवलिंग मिला है, शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये शिवलिंग नहीं, ये उनके वज़ू खाने का फव्वारा है। तो ज्ञानवापी मस्जिद का क्या सच है, इसे जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं राम पुनियानी सर। राम पुनियानी सर सोशल एक्टिविस्ट हैं और मेडिकल रिसर्चर हैं। तो राम पुनियानी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद का किस तरीके का इतिहास रहा है? देखिए, ज्ञानव्यापी का इतिहास तो बहुत क्लियर है कि वहाँ भगवान विश्वनाथ का मंदिर था, जिसका एक भाग अभी भी मौजूद है। अब उसको उसके एक भाग को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसमें कोई शक नहीं है और इसका प्रमाण कई जगहों पे मिलता है और उसका कारण भी कई जगह पे मिलता है। कारण जैसे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया उसका एक कारण देते हैं, डॉक्टर के.एम. पणिकर दूसरा कारण देते हैं। तो राजाओं ने जो मंदिरों को कई बार ध्वस्त किया, उसके पीछे धार्मिक कारण ना होके कारण जो जुड़े हुए थे, वो संपत्ति से जुड़े हुए थे। कई बार मंदिरों को संपत्ति के लिए तोड़ा गया, कई बार मंदिरों को इसलिए तोड़ा गया कि वहाँ कोई अ, अनैतिक काम होते थे या राजा के विद्रोही वहाँ छुप जाते थे। और विश्वनाथ मंदिर के बारे में, भगवान विश्वनाथ मंदिर के बारे में तो कोई अनैतिक काम वहाँ होने के बारे में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है। और उसमें किसका कोई इनकार नहीं है। पर सवाल ये है कि वहाँ जब मस्जिद बनाई गई मंदिर के बाजू में ही, और वहाँ जो वजू खाने में जो स्ट्रक्चर मिला है, पानी को खाली करके देखा, तो अब उसको ये दावा करना कि वो शिवलिंग है, वो मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बचकानी बात है। अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सुनना चाहिए। पर शिवलिंग तो हम सब लोगों ने देखा है। शिवलिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें ऊपर से छेद नहीं होते, उसमें ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता कि जिसमें पाइप को लगाया जा सके, ट्यूब को लगाया जा सके। तो उसके शिवलिंग होने पर तो केवल एक दावा है और उसकी सच्चाई के बारे में कुछ कहना अभी, क्योंकि मामला कोर्ट के अधीन है, तो कोर्ट इसमें जजमेंट देगा और कोर्ट के जजमेंट के आधार पे जो फैसला होगा वो सही है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि मध्ययुगीन काल में कई मंदिरों को तोड़ा गया हिंदू राजाओं द्वारा। जैसे राजा हर्षदेव, कश्मीर के राजा ने कई मंदिर तोड़े। जैसे श्रीरंगपट्टनम का मंदिर मराठा राजाओं ने तोड़ा। तो और रिचर्ड ईटन बताते हैं कि दो हिंदू राजा जब आपस में लड़ते थे, तो जीतने वाला राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता के मूर्ति को तोड़ता था। वो एक अपमान करने का एक तरीका था और प्रजा को संदेश देने का तरीका था कि अब से ये राज हमारा है। तो ये इन चीज़ों के आधार पे मंदिर क्यों तोड़ा गया, उसके बहुत सारे कारण हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम इतिहास की इन बातों को उलट सकते हैं अब, और क्या हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। सवाल अभी जैसे हमने बाबरी मस्जिद के बारे में देखा, आखिर में इससे समाज की जो पूरी परिस्थिति है वो तो 2 कदम पीछे चली जाती है। समाज को जिस रास्ते पे जाना चाहिए वो रास्ता तो बिल्कुल अलग है। ये मंदिर मस्जिद के विवाद को डालकर हमारे असली मुद्दों से हमारा ध्यान हटाने की भी कोशिश हो रही है, समाज को बाँटने की भी कोशिश हो रही है और जो प्रगति का रास्ता है उससे उलट जाकर एक स्टैग्नेशन, एक जगह पे टिके रहे, ऐसा वहाँ मामला दिखता है। और जो बात आपने कही शिवलिंग और फव्वारे की, वो तो बहुत क्लियर है, देखने से ही समझ जाता है कि वजू खाना है, फव्वारा है, उसको पानी आने की व्यवस्था है, लोग वहाँ वजू करते थे, पानी आता था, तो उसमें उसको हर एक चीज़ को शिवलिंग कहना, ये तो खैर अ, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब सर हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा था कि मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद की स्थापना की गई है, तो उसी बीच एक हमें लेटर मिलता है जो कि औरंगज़ेब ने अपने दौर में लिखा था और उनका ये फरमान था कि काशी में किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा। ये जो लेटर है ये भारत कला भवन में अभी भी मौजूद है। तो इसके बाद सर ये दावा करना कि
मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद की स्थापना की गई है और इस खबर को ये जो लेटर है ये दैनिक जागरण ने 2005 में पब्लिश भी किया था। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, औरंगज़ेब केवल कोई मंदिर तोड़ने वाला राजा था, वो पूरी बात गलत है। उसने कुछ मंदिरों को निश्चित रूप से तोड़ा होगा, पर उसके जैसे मैंने कारण बताए। अब ये आप कैसे बताएँगे कि उसने मंदिरों को दान भी दिया? और ये जी, ऐसे जी। भी फरमान उसके मौजूद हैं कि जहाँ वो कामाख्या देवी के मंदिर को, उज्जैन में महाकाल के मंदिर को और वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर को दान भी देता है। तो ये इसकी बात क्लियर है कि केवल उसको मंदिर तोड़ने वाला राजा कह के प्रस्तुत करना, ये एक मोटिवेटेड हिस्ट्री है जिसके पीछे एक नफ़रती इतिहास है। वो बिल्कुल गलत है और औरंगज़ेब को भी हमने एक राजा की तरह देखना चाहिए। हर्षदेव भी मंदिर तोड़ता है संपत्ति के लिए, औरंगज़ेब अपने दूसरे कारणों से मंदिर तोड़ता है। तो इसको मज़हब से जब मिलाते हैं, तो हमारे सामने समस्या पैदा होती है। नहीं तो राजा थे और उस राजा यानी हम इतिहास में जाने लगें, तो किस-किस की गलतियों को या जो भी कुछ हुआ, उसको आज तो हम उसको उल्टा नहीं कर सकते हैं। जो हुआ, वो उसकी परिस्थितियों के अनुसार हुआ, उसको समझ के इस बात को आगे ले चलें। अब यही ज्ञानव्यापी मस्जिद है, जहाँ जिसके पड़ोस में रहकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदू देवी-देवताओं के एग्ज़ैक्टली। तारीफ़ में शहनाई बजाते थे। तो ये चीज़ों को एक खींचना और गलत दिशा में खींचना, ये वो इनफैक्ट सर उनकी कुछ वीडियोज़ भी मौजूद हैं, जहाँ पे वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि इससे बेहतरीन जगह मुझे कहीं नहीं मिली। जहाँ पे गंगा बगल में है, यहाँ पे आप नहाइए। नहाने से मुराद इनका वज़ू से भी हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग नहाते थे और हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते थे। उसके बाद हम तमाम लोग जो थे, वो रियाज़ करने हम लोग बालाजी मंदिर चले जाते थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिस तरीके का भारत चाहते थे, उसी तरीके का भारत हम लोग भी चाहते हैं। वो तमाम लोग चाहते हैं जिनका बिलीव है एकता पर, जिनका बिलीव है भाईचारे के ऊपर। तो राम पुनियानी सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए आप जुड़े रहें सियासत न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।